ये एपिसोड आज वेलकम से नहीं शुरू होगा। ये काफ़ी कड़वे सच से होगा। आई लिव इन द सिटी दिल्ली, जहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से 16 अक्टूबर से एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये ट्रेंड सबको दिख भी रहा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी आर ब्रीदिंग इट एज वेल। टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। I absolutely do not want to go into the politics of it, and I would rather stick to the medicine side of it. एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रेया, CREA, यानी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। उन्होंने एक स्टडी पोस्ट करी है जो कह रही है कि थर्मल पावर प्लांट्स जो कोयले को जला के बिजली बनाते हैं वो 16 गुना ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं दिल्ली की हवा को इन कंपैरिजन टू स्टबल बर्निंग या फिर पराली जलाना। बहुत ही खौफ खाने वाली बात है कि अगर AQI 300 के ऊपर जाता है तो इट इज कंसिडर्ड टू बी हजार्डस एंड यू आर लिटरली ब्रीदिंग इनसाइड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इस वक्त AQI दिल्ली में जो ऑनलाइन दिखा रहा है वो कम से कम 600 पार है। 20.5। इतनी सिगरेट्स आप रोज पी रहे हैं। 143, 143 सिगरेट हफ्ते की, 615 सिगरेट महीने की। ये हालत रह गई है दिल्ली की। हम सबको पार्टिकुलेट मैटर के नाम पे डराया जाता है, बट जो हवा दिल्ली में बह रही है इसमें हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स जैसे लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी। इमेजिन करें कि इफ यू आर प्रेग्नेंट, यू आर ड्यू इन अनदर 4 months एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट योर न्यू बॉर्न हैज डेवलपमेंटल इश्यूज। ये काम करता है लेड, कैडमियम, आर्सेनिक, ये कार्सिनोजेनिक हैं। कैंसर कॉज करते हैं ये लंग्स में, किडनीज डैमेज करते हैं। क्रिया के हिसाब से 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज किया गया है दिल्ली की हवा में जून 2022 से लेकर मई 2023 तक। ये जो आप सबकी आंखें अभी जल रही हैं उसका मेजर रीजन है सल्फर डाइऑक्साइड। एज अ डॉक्टर, समवन हु इज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, हम जी कैसे रहे हैं यहाँ पे इज अ कांस्टेंट क्वेश्चन। जहाँ पे जहाँ पे हमारे खुद के घर वाले, हमारे दोस्तों के घर वाले, उन सब के हाल ऐसे हो रहे हैं। थोड़ा रैशनल हो जाते हैं अब, बिकॉज दिस पोल्यूशन इज हेयर टू स्टे। Let's go over what all we can do by ourselves so that we can minimize the actions of these major pollutants. Let's dive in. कोशिश करते हैं समझने की कि आखिर हवा में चल क्या रहा है। दिल्ली की हवा एक एक कॉकटेल है बहुत सारे डेंजरस एलिमेंट्स की। यहाँ पे दो चीजें हैं, सॉलिड पार्टिकल्स और गैसेस। सबसे पहले आता है PM2.5 और PM10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 या फिर पार्टिकुलेट मैटर 10। बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि हमारी बॉडी में बहुत आसानी से एंटर होते हैं और लंग्स के अंदर जाके अपना घर बना लेते हैं। देन वी हैव गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे गैसेस जो हवा में ही एक केमिस्ट्री लैब बना के बैठे हुए हैं। ये सब एक परफेक्ट मिक्सचर बना रहे हैं फॉर रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन आप कर क्या सकते हैं? आपका घर सबसे सेफ जगह होनी चाहिए फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू डू। इमेजिन आप जब अपने घर में भी आराम से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं। कोई नॉर्मल एयर प्योरीफायर नहीं, वो वाला जिसमें एक हेपा फिल्टर हो। हेपा फिल्टर काफी यूजफुल रहते हैं फॉर इफेक्टिवली लोअरिंग इंडोर पोल्यूशन। मगर दिल्ली जैसे शहर में वो भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहां पर AQI 1400 के ऊपर जा रहा है कुछ एरियाज में। अगर आप चाहते हैं कि आपके एयर प्योरीफायर्स ढंग से एफिशिएंटली काम करें तो आपको अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे दोनों सील करने पड़ेंगे रबर स्टॉपर्स से। ये जो ये जो बहुत छोटी सी बारीक सी मामूली सी जगह होती है वो भी काफी रहती है आपके महंगे महंगे एयर फिल्टर्स को डिफंक्ट करने के लिए। एक और चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झाड़ू कम से कम लगाया जाए। आप घर में पोछा पहले लगाएं, उससे जो भी बारीक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में नहीं उड़ते।
साथ के साथ आप घर के अंदर पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स। काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है वो किसी एक कमरे के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने का। खैर, घर के अंदर एक एक्सटेंट तक हम टैकल कर सकते हैं पोल्यूशन को। उसके बाहर हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि हम हर रोज़, हर बार घर के अंदर नहीं रह सकते। सबसे पहले एक हाई क्वालिटी N95 या N99 मास्क, हॉस्पिटल ग्रेड होना चाहिए, जो प्रॉपरली आपके नाक और मुंह के आसपास एक सील क्रिएट करने में केपेबल हो। यस, हम में से बहुत सारे लोग मास्क गलत पहनते हैं। कोविड आई गेस कोविड का वक्त सबको याद है। बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से पहनना है मास्क। AQI चेक करके बाहर निकलें। वैसे तो अगले 3-4 दिन तक AQI बढ़ा हुआ ही रहेगा, मगर अगर आप घर से निकलना पोस्टपोन कर सकते हैं, तो प्लीज उसे पोस्टपोन कर दीजिए। आपकी हेल्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप बाहर निकलते भी हैं, तो प्लीज आप अपनी गाड़ियों के शीशे ऊपर करके चलाएं। गाड़ी में वेंटिलेशन ऑफ कर दें और कोशिश करें कि एसी ऑन रखें। कई दफा गाड़ियों के एसी के अंदर मिट्टी जम जाती है। एसी के फिल्टर क्लियर करवाएं। अगर आपकी गाड़ी के अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, उसे साफ करवाएं। कई दफा जब आप गाड़ी चला रहे होंगे, एसी ऑन करेंगे, आपको खांसी आएगी। आप कुछ देर के लिए एसी को ऑफ कर दें, वेंटिलेशन ऑन कर दें, मगर जल्द से जल्द जैसे ही लगे कि हाँ आपका सिस्टम क्लीन हो गया है, उसी वक्त आप वेंटिलेशन दोबारा ऑफ कीजिए। इस वक्त इस शहर में प्लीज वेंटिलेशन के साथ अपनी गाड़ी ना चलाएं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, तो आप खिड़की बंद कर दें, और अगर आपके रूट पे ट्रैफिक है, तो उस रूट को अवॉइड करने की कोशिश करें। ऑल्दो पोल्यूशन हर जगह है, मगर आपकी डाइट आपको एक बेहद कीमती फाइटिंग चांस देता है अगेंस्ट वट एवर इज आउट देयर। एंटीऑक्सीडेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको मैक्सिमम वो खाना खाना चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर हो, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटोरी प्रॉपर्टीज हो, विटामिन सी, ई, बी कॉम्प्लेक्स। ऑरेंजेस, गुआवास, लेमन्स, बादाम, पालक, आप अपनी डाइट में इन्हें ऐड कीजिए जल्द से जल्द। ऑल्दो हल्दी, लहसुन और अदरक के इफेक्ट्स साइंटिफिक नहीं हैं, मगर आप इन्हें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर 6 ग्लास पानी बनता है, तो आप 8 या 9 ग्लास पीजिए। ट्रस्ट मी, आपका यूरिन यानी पेशाब बिल्कुल भी येलो नहीं आना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट और माइल्डली येलो एट बेस्ट। फिर आता है मसला एक्सरसाइज का। क्या आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए इस वक्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज आपका हार्ट रेट बढ़ाएगा और आप लंबी सांसें लेंगे, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा इस प्रदूषण में सांस लेंगे। इंडोर एक्सरसाइजेस आप बे आप बिल्कुल बेशक इंडोर एक्सरसाइजेस कीजिए, उस कमरे में कीजिए जो थोड़ा साफ है, जहां की हवा थोड़ी कंट्रोल्ड है। सिंपल योगा, स्ट्रेचिंग, बेसिक बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए घर पर। अगले 4-5 दिन तक, जब तक AQI कंट्रोल में नहीं आता, प्लीज घर से बाहर निकलने की जरूरत ना कीजिए। And and if you really want to strengthen up your lungs, incorporate breathing exercises, but only indoors or in spaces with clean air. Techniques like diaphragmatic breathing or pranayam can help improve your lung capacity and function over time. Now, pollution does not just affect your body, ये आपके मेंटल स्टेटस को भी अफेक्ट करता है। बहुत बहुत सारी स्टडीज हमें बता रहे हैं कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पुअर एयर क्वालिटी आपको डिप्रेशन दे सकती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स, एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं, और साथ के साथ आपके कॉग्निटिव फंक्शंस, आपके आपके सोचने की क्षमता को कम कर सकता है। इमेजिन कीजिए, आप 2+2 को 5 कह दें। इस टाइम पे, इस वक्त आपको अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना पड़ेगा। Mindfulness, meditation, breathing exercises in an indoor environment are very, very helpful. कोई किताब पढ़ लीजिए, गाने सुन लीजिए, कुछ भी कीजिए that keeps you calm. Except drinking and smoking. आप वैसे भी दिन की 20 से ज्यादा सिगरेट्स पी रहे हैं,
प्लीज और ना पीजिए। ये जो भी हमने बात करी है, ये सब इमीडिएट एक्टिंग प्लान्स को लेके करी है। ये सब आप आज से शुरू कर सकते हैं, मगर इन सब के साथ साथ आपको अपने दिल और दिमाग को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। दिल्ली शहर ही ऐसा है, कैसे ना कैसे करके खून मांग ही लेता है। खैर, आप ओमेगा 3 ले सकते हैं, विटामिन सी ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी। ये जो ये जो स्मॉग की लेयर बनाई है, ये सनलाइट को ब्लॉक करेगी और आपको विंटर डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती है। प्लीज़, 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 प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपने विटामिन डी लेवल्स को बराबर रखिए। बिकॉज़ सनलाइट के बिना उस स्मॉग लेयर की वजह से आपके विंटर डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो हम सिटीजन्स के सामने रख दिया है, और अब हमें खुद ही इसका कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, भगवान भरोसे बैठने से अच्छा है कि खुद के भरोसे बैठ जाए। मैं चाहूंगा कि इस बार जब आपसे आपका वोट मांगने कोई भी आए, आप उनसे इस चीज की गारंटी लें कि वो इस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्या करेंगे। घर के बड़े बूढ़े, उनकी तबीयत पे असर आ रहा है, घर के बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, नौजवान हताश है। प्लीज, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। हर एक हाथ इस वक्त मदद का है। आप बढ़ाइए एक दूसरे की तरफ, अपने घर वालों की तरफ। एक कम्युनिटी हमेशा साथ में ही प्रोग्रेस करती है और साथ में ही यहाँ आगे बढ़ सकती है। और इस वक्त दिल्ली को दिल्ली वालों की जरूरत है। मेरा नाम डॉक्टर आकाश सहगिल है। आप सुन रहे थे द डॉक्टर वॉश पॉडकास्ट।